आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 23वां उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्य च, यानी कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही भूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं। मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी ईश्वर करेंगे, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। आप लोग सुन रहे थे गीता का इस पॉइंट को। मैं यहाँ पर भी कुछ बोलने वाला हूँ। देखिए, पहला बात है, जो श्री कृष्ण के लाइफ में जो हुआ है उसी का बात गीता में रखा है। मगर एक बात हम सारे दुनिया को बोल रहे हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण का ऐसा परीक्षा कभी आया था? भगवान को देखा कि इस संसार को इस ज्ञान दिया है। ये जो ज्ञान है ये सारी की सारी इंसानों के लिए है। जिंदगी जब तक है तब तक इंसान का परीक्षा है। वो भगवान को रखा के उसका उद्देश्य होकर इंसान को ही बताया है। इसलिए ये संसार एक रणक्षेत्र है। यहाँ हर टाइम परिस्थिति आती है और उसे संभाल के चलना ही जिंदगी है। तो और एक बात आया है, जब तक जीते हैं तब तक परिस्थिति और गॉड को, ईश्वर को, खुदा को याद करना है। मैं थोड़ा इधर बताना चाहती हूँ, जब आप गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा को आपको उसके साथ जरा जरा माने अर्थात कंबाइंड जुड़ने का जब तक ना हो तब तक आप उनके इशारा भी नहीं समझ सकते और आपका भी बात उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझ सकते। इसलिए पहले खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, उनसे जुड़ना पड़ेगा। तब हम उनका जो भाषा है, उनका जो प्यार, उनका जो शक्ति, उनका जो स्नेह, उनका जो श्रीमत हम फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मैं बताती हूँ, जो बात उठता है कृष्ण भगवान के साथ जुड़े हुए हैं
वो कृष्ण भगवान की बात नहीं है, वो सारी इंसानों की बात है। इसलिए भगवान से जुड़ना है। और कौन सी भगवान से आप जुड़ सकते हैं? जो आपको समझ सकते हैं, आपका साथ बात करते हैं, आपका साथ सदा रहते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देखा ही नहीं देगा। वो है शिव परमपिता परमात्मा, गॉड अल्लाह ईश्वर, जिसको निराकार कहा गया है, जिसको सब ज्ञान की सागर कहा गया है, परम पिता कहा गया है, जिसको ज्ञानेश्वर कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है। उससे साथ जुड़ना पड़ेगा, तब आपका संसार में जो परिस्थितियाँ हर रोज आता है, एक चुटकी में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। मैं और ज़्यादा वीडियो नहीं बढ़ाऊँगा, बहुत बड़ा हो गया है। शॉर्ट वीडियो में 7 मिनट होने वाला है। मैं और भी एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक गीता की बात आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कोई भी अगर बुरा आदत, नशा करते हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, उसको छोड़ना तो चाहिए ज़रूर, मगर नहीं छोड़ सकते तो पहले उसको शांति से पी लीजिए, खा लीजिए, जो भी आपका होता है कर लीजिए। बाद में इस वीडियो को शांत में देखना है। ओम शांति।